मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान में भी बीजेपी बहुत एक्टिव मोड में है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई है। राजस्थान में चुनाव प्रबंधन समिति और प्रदेश संकल्प पत्र कमेटी के गठन की घोषणा हुई है। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति में 21 और प्रदेश संकल्प पत्र समिति में 25 नाम शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 46 नामों की सूची से प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता वसुंधरा राजे का नाम गायब है। वसुंधरा को दोनों सूचियों में जगह नहीं दी गई है। अब इसको लेकर सियासी गलियारों में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे क्या बीजेपी राजस्थान में वसुंधरा को किनारे कर रही है? क्या बीजेपी वसुंधरा को सीएम के चेहरे के तौर पर नहीं देख रही है? क्या पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप चाहती है कि वसुंधरा राज्य की राजनीति छोड़ दें? क्या वसुंधरा को अलग करके बीजेपी राजस्थान जीत पाएगी? वसुंधरा राजे के भविष्य को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वसुंधरा को लेकर पार्टी आलाकमान क्या सोच रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। 15 अगस्त के मौके पर वसुंधरा राजे दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में दिखी। यहां उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। दौरे को लेकर कई तरह की सियासी अटकलें लगाई गईं। दिल्ली दौरे के साथ ही बीजेपी और वसुंधरा राजे के बीच अनबन की चर्चा सियासी गलियारों में फिर तेज होने लगी। गुरुवार को संकल्प पत्र समिति और चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा हुई। दोनों समितियों के सदस्यों की सूची में न ही वसुंधरा राजे का नाम था और न ही उनके समर्थकों का, जबकि कमेटियों में वसुंधरा के कई विरोधियों को जिम्मेदारी दी गई है। कमेटी का सह संयोजक किरोड़ी लाल मीणा और घनश्याम तिवाड़ी को बनाया गया है। तिवाड़ी को वसुंधरा राजे का कट्टर विरोधी माना जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पहले ही ये फैसला कर लिया है कि राजस्थान में किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। पार्टी का ये फैसला वसुंधरा राजे को पसंद नहीं आया। हालांकि 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री और 5 बार विधायक रह चुकी वसुंधरा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी ने दिल्ली लाने के संकेत दिए हैं। समितियों से वसुंधरा को बाहर रखने के फैसले का बीजेपी नेता कैसे बचाव कर रहे हैं, अब वो सुनिए। वसुंधरा राजे हमारा बहुत ही वरिष्ठ लीडर है और मुझे विश्वास है, और हम तो ऑलरेडी उनको तो अभी अब कई प्रोग्राम में हम इन्वॉल्व किए हैं और आगे भी हम इन्वॉल्व करते रहेंगे। पार्टी में पार्टी जिसको जिस तरह की जैसी उपयोगिता के हिसाब से जिम्मेदारी देती है वो दिया है। सबके लिए काम है, केवल इन 2 कमेटियों के अतिरिक्त भी सबके लिए काम है। और केवल ऐसा ही नहीं है कि मेरा नाम नहीं होगा, पार्टी के सब वरिष्ठ नेताओं को अलग तरह की जिम्मेदारी दी है, उनको अलग तरह का काम दिया है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के मुताबिक वसुंधरा पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी कैंपेन कमेटी का ऐलान नहीं हुआ है, तो क्या वसुंधरा को उसमें भूमिका दी जा सकती है? आखिर राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी की इस स्ट्रैटेजी को किस तरह देख रहे हैं? सिर्फ 2 इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी और इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणा हुई है। सबसे महत्वपूर्ण कमेटी इलेक्शन कैंपेन कमेटी की अभी घोषणा होना बाकी है, और ऐसा लगता है कि उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया को महत्वपूर्ण भूमिका मिलने वाली है। गौर करने वाली बात यह भी है कि हाल के दिनों में पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह ने जब राजस्थान का दौरा किया तो वसुंधरा को मंच पर पूरा सम्मान मिला है। वसुंधरा के सितारे कितने बुलंद हैं, ये पता लग जाएगा बस कुछ ही दिनों के अंदर।